दोस्तों आज बात करेंगे अशोका मेडकास्ट लिमिटेड पे। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 के और फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद मैंने एक छोटी सी रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक ला रहा हूँ। अशोका मेडकास्ट टीएमटी शरिया बनाती है और इसने एक दूसरी कंपनी इसकी है रेटान टीएमटी, उसमें 60% के आसपास का इस कंपनी का उसमें इन्वेस्टमेंट है। पिछले 6 सालों के रिवेन्यू और प्रॉफिट लॉस की अगर बात करें तो 2020 में प्रॉफिट 0 था, रिवेन्यू 22 करोड़ था। 2021 में प्रॉफिट 0 था और 2025 में प्रॉफिट 7 करोड़ है। रिवेन्यू की जहाँ तक बात करें तो 2020 में 22 करोड़, फिर 54 करोड़, फिर 67 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 66 करोड़। 2025 में रिवेन्यू काफ़ी कम हो गई है, 39 करोड़ है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का 7 करोड़ है। 2024 के मुकाबले 2025 का रिजल्ट रिवेन्यू के मामले में काफ़ी हल्का और प्रॉफिट के मामले में बेटर। प्रॉफिट इसलिए ज़्यादा है चूँकि कंपनी ने एक कंपनी है रेटान टीएमटी, उसमें 60% के आसपास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, तो उससे जो रिवेन्यू आता है और प्रॉफिट आता है वो इस कंपनी के प्रॉफिट में जुड़ता है। इस वजह से 39 करोड़ के रिवेन्यू पे भी कंपनी को 7 करोड़ का प्रॉफिट है। जबकि पिछली बार 2024 में 66 करोड़ का रिवेन्यू था, उसमें 5 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार 39 करोड़ का रिवेन्यू है, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। जो इनको एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो जो दूसरी कंपनी है जिसमें इनका 60% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वजह से हुआ। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जब रिवेन्यू काफ़ी कम है तो क्वार्टरली रिजल्ट भी जून में क्वार्टरली रिजल्ट हल्का था, रिवेन्यू कम थी, प्रॉफिट जरूर ठीक था। सितंबर में रिवेन्यू इनका अच्छा था, प्रॉफिट भी अच्छा था। दिसंबर में इनका रिवेन्यू लगभग बराबर था, दिसंबर 24 का 23 का रिवेन्यू लगभग बराबर था, प्रॉफिट ज़्यादा था। मार्च 25 में रिवेन्यू काफ़ी कम और प्रॉफिट भी लगभग बराबर सा है। एफआईएस के शेयर 0% है, टीआईएस के 0% है, पब्लिक के शेयर 46.35% है, प्रमोटर के शेयर 43.64 है, पब्लिक के शेयर 46.35 है, डेट टू इक्विटी का रेशियो 0.15 है, रिजर्व और सरप्लस 86 करोड़ का है। कंपनी ने 15 करोड़ के आसपास का कर्ज लिया हुआ और 11 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रखा है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, बुक वैल्यू 43.29 है। 52 वीक लो 16 रुपये 40 पैसे था, 52 वीक हाई 35 रुपये 30 पैसे था। कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी का शेयर प्राइस 30/5/2025 को 17 रुपये 80 पैसे था, जबकि पिछली वीडियो हमने 26 मार्च 2003 के आसपास डाला था तो उसमें 16 रुपये 70 पैसे था, और 10 अक्टूबर 2024 के पास का जो वीडियो डाला था उसमें 22 रुपये 26 पैसे था। तो कंपनी का शेयर प्राइस इस समय कुल मिला के ठीक वैल्यूएशन पे दिख रहा है। लेकिन बात करते हैं स्टॉक की पी। स्टॉक की पी 4.29 है, सेक्टर का पी करीब 20 है, तो लगभग 5 गुने से भी ज़्यादा नीचे शेयर का पी ट्रेड कर रहा है सेक्टर के पी से। तो काफ़ी पोटेंशियल इस शेयर में दिखता है और इस समय वैल्यूएशन भी ठीक दिख रही है। अगर इससे थोड़ा सा डाउन प्राइस पे मिलता है तो लिया जा सकता है, और जिनके पास में ये शेयर है उनको तो अभी बने ही रहना चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी रिसर्च थी आपके रिसर्च को हेल्प करने के लिए, और जहाँ तक मेरे रिसर्च का आउटकम है कंपनी ठीक है। कंपनी ने एक दूसरी कंपनी रेटान टीएमटी में अच्छा खासा 60% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो इससे कहीं बेटर कर रही है और आगे करती भी रहेगी। ये कंपनी भी ठीक कर रही है। इस फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट जरूर इसका हल्का रहा है, लेकिन दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से इसका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो कुल मिला के फ्यूचर में ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। जिनके पास में ये शेयर है वो तो बने रहें, जिनके पास में नहीं है इससे 1 रुपये कम
पे अगर मिलता है, 1 या 1.5 रुपये कम पे मिलता है तो इस शेयर को लेना चाहिए।